हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को बताइए, राजस्थान में एक आईटी अनुदेशक की भर्ती ऑलरेडी चल रही है और जिसमें नॉन सीआईटीएस वाले बच्चे उन्होंने कोर्ट केस को लेकर के एक मैटर चल रहा है, यानी कि वो भर्ती इस प्रकार की थी जिसमें सीआईटीएस उन्होंने स्टार्टिंग में कंपलसरी कर रखा था, उसके बाद इन बच्चों को कोर्ट में जाना पड़ा। यहाँ पे एक नई भर्ती आपको नया डिपार्टमेंट है ना, राजस्थान के अंदर। इसमें आपको देखने को मिल रही है कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान, जिसका हेडक्वार्टर जोधपुर में है। इसमें ग्रुप इंस्ट्रक्टर की यानी कि समूह अनुदेशक की और सर्वेयर की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चे बिना किसी सीआईटीएस कोर्स के यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी वगैरह बहुत ही अच्छी रहेगी। पे लेवल 12 की यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। लगभग मान के चलिए कि 60,000 रुपए के आसपास में आपकी मंथली सैलरी बनने वाली है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चा आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपने आईटीआई की हो, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने बीटेक की डिग्री की हो। आपके पास में चाहे सीआईटीएस का कोर्स हो चाहे सीआईटीएस का कोर्स नहीं हो, आप सब इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। यानी कि ऑल ओवर जिनके पास में सीआईटीएस नहीं है उनको भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और नए यहाँ पे जिनके पास में सीआईटीएस है उनको कोई बोनस अंक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि एक तरीके से सब चीजें समान है और केवल एक एग्जाम के आधार पे आपकी भर्ती की जाने वाली है। खास तौर से एग्जाम के अंदर भी एक मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि इसमें केवल और केवल टेक्निकल पर्सन पूछे जाएंगे, यानी कि न तो राजस्थान जीके का इसके अंदर कोई पार्ट है, न यहाँ पे कोई अदर नॉन टेक्निकल चीजें हैं। 150% पूछे जाएंगे, सारे के सारे आपके टेक्निकल रहेंगे। तो पेपर पैटर्न के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में, है ना, एप्लीकेशन फीस के बारे में, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है ना। राजस्थान के अंदर ओटीआर वाला सिस्टम है, तो सब अपन इन एक एक करके सब चीजों के बारे में बात कर लेंगे। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो 2 तारीख का 2 सितंबर का जारी किया गया नया और ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो जो बड़ी भर्तियां होती है ना 3600 ग्रेड पे से अधिक वाली, उनकी भर्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाई जाती है। ये जो भर्तियां लगभग मेरे हिसाब से 4200 ग्रेड पे की ये भर्ती है ना, जो पुराना सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 3600 ग्रेड पे है वो तो आपकी आरएसएस भी है ना, वो भी भर्ती करवाती है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है ना, सॉरी, तो ये इस भर्ती को करवा रहे। ठीक है, यहाँ पे देखो कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान के अंतर्गत है। गैर अनुसूचित यानी कि जो नॉन टीएसपी और टीएसपी है ना, दोनों के लिए यहाँ पे भर्ती की जा रही है। इसको देखो क्या बोला जाता है ना, इनको ग्रुप इंस्ट्रक्टर है, सर्वेयर है, असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ग्रेड 2 है ना, इसके नाम से इनको जाना जा रहा है। टोटल यहाँ पे 68 पदों पे यहाँ पे भर्ती की जा रही है। बहुत ज्यादा पद नहीं है, लेकिन नौकरी का यहाँ पे लेवल और सिलेबस अगर अपन देखते हैं तो अप्लाई करने का मन करता है। अब देखिए यहाँ पे अगर वैकेंसी के बारे में बात करें तो सबसे पहले है नॉन शेड्यूल एरिया, जिसके अंदर ऑल ओवर कोई भी बच्चा इसके अंदर आवेदन कर सकता है, चाहे राजस्थान का हो चाहे अदर स्टेट का हो। यहाँ पे अगर अपन देखें तो कैटेगराइज वैकेंसी आपको दिखा रखी है। जनरल वाली सभी के लिए है, ये वुमेन्स के लिए, ये विधवा के लिए है ना, ये तलाकशुदा, और उसके बाद में जनरल इस हिसाब से दी गई है ना। तो उसके बाद में सॉरी ये जनरल है 80 की है। ठीक है, उसके बाद में 80 की, एसटी की, ओबीसी की, एमबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, सब बच्चे यहाँ पे वैकेंसी देख। भाई आपकी कैटेगरी की चाहिए 2 ही वैकेंसी है, 5 ही वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल हो तो इसमें आवेदन करना, कंपटीशन बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं रहेगा, है ना। उसके बाद में आप देख लो जो शेड्यूल एरिया यानी कि टीएसपी एरिया, उसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी बता रखी है। यानी कि जो नॉन शेड्यूल एरिया से जो बच्चे आते हैं ना, वो केवल और केवल नॉन शेड्यूल में आवेदन करेंगे, और शेड्यूल वाले यानी कि टीएसपी एरिया वाले दोनों में आवेदन कर सकते हैं। उनको वहां पे प्रेफरेंस देना पड़ेगा भी पहले आप किस में जाना चाहते हो। ये सब चीजें हो गई। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कुछ जरूरी निर्देश वगैरह वो यहाँ पे दे रखे। तो पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आपके सामने क्या शर्तें रखी गई है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए एकेडमिक के अंदर अगर अपन देखें तो सबसे पहले सेकेंडरी आपकी पास होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी आप पास, और उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसमें तीनों चीजें दे रखी है। जिसके पास में 3 ईयर डिप्लोमा है, या फिर जिनके पास में बीटेक की डिग्री है, या फिर जिनके पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट है, या फिर जिसके पास में अप्रेंटिसशिप है, तो ये सब लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आईटी हो चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, आप सब बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये चीज हो गया आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। एक्सपीरियंस मांगा गया, ये पुराना जो पैटर्न है ना भर्तियों का राजस्थान के अंदर आईटी सेक्टर का, उसके आधार पर ये चल रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, है ना। उसके अंदर देखो डिग्री वाले जो लोग हैं उनसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिप्लोमा वाले जो बच्चे होंगे उनसे 5 साल का
का एक्सपीरियंस है और आईटी वाले जो बच्चे उनसे 8 साल का एक्सपीरियंस है। अब देखिए ये एक्सपीरियंस होना कब का चाहिए, आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद का होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले का नहीं होना चाहिए, है ना। ये चाहे आपका इंडस्ट्री में काम करने का हो, कंपनी में काम करने का हो, या फिर किसी कॉलेज में पढ़ाने का हो, सब चलेगा। आवश्यक नोट है, यानी कि जब आप अप्लाई करोगे ना उस टाइम आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आवेदन के साथ में अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, और इनका एक स्पेशल फॉर्मेट है, उसी के अंदर अपलोड करना है। वो फॉर्मेट में आपको आगे दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीजें दे रखे, यानी कि जो बच्चे बोलते हैं कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है, तो इन्होंने बता रखा है फाइनल ईयर एलिजिबल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो वो क्वालिफिकेशन के बाद का होना चाहिए। सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, पे लेवल 12 की यहाँ पे आपके लिए सैलरी रहने वाली। आयु सीमा के बारे में बात करें तो 21 से लेकर के 40 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे, यूआर कैटेगरी के भी, है ना, अदर स्टेट वालों के लिए भी अच्छी चीज़ है। और उसके बाद में राजस्थान के जो SC ST वाले बच्चे हैं 5 साल के, और OBC वाले बच्चे हैं, उनको भी यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा के अंदर जो टेबल में बता रखे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एज के अंदर अगर अपन देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा का जो सिलेबस है, टॉपिक वाइज सिलेबस अभी जारी नहीं किया, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अलग से जारी करेंगे। एग्जाम डेट के बारे में और स्थान के बारे में ये नहीं बताया। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आपका एक एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के आधार पर ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब देखो आवेदन कैसे करोगे। राजस्थान के अंदर OTR वाला सिस्टम है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार ही फीस लगती है ना। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी, आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपकी जो SSO ID है ना, वहाँ पे आपको जाना है sso.rajasthan.gov.in पे, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद में आपको सिटीजन एप्स है ना, रिक्रूटमेंट पोर्टल है ना, इस वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ऐप मिलेगा, तो उस पर आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद में OTR आपने ऑलरेडी कर रखा है तो दोबारा आपकी फीस नहीं लगेगी, OTR नहीं किया तो वहाँ पे आपको दोबारा OTR करना होगा, यानी कि SSO ID के थ्रू आप आवेदन कर सकते हो। बाकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है rpscrajasthan.gov.in, इसके जरिए भी आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद फीस के बारे में बात करें, OTR की फीस यहाँ पे 600 रुपये यूआर कैटेगरी के लिए, बाकी अनुसूचित जाति जनजाति है ना, OBC के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज रखा गया है। अब आपके सामने यहाँ पे पेपर पैटर्न इनकी तरफ से दिखाया गया है। टोटल मिलाकर के 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 150 नंबर के रहेंगे, 2.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है ना, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, 1/3 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है। चलिए उसके बाद में और क्या कोई खास चीज़ है, ये नोटिफिकेशन जिन बच्चों को चाहिए ना तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा, और हमारे ऐप टेक्निकल जॉब ज्ञान पे आपको इसके लिए स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, अलग अलग ट्रेड के लिए स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और जो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑलरेडी हमने मास्टर कोर्स दे रखे हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ऑल ओवर इंडिया एग्जाम के लिए कोर्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। JEE लेवल का डिप्लोमा वाले बच्चे उनके लिए हिंदी मीडियम का कोर्स मिल जाएगा। उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में अगर अपन बात करें तो ये यहाँ पे फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है। ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब अलग अलग विभाग अलग अलग फॉर्मेट जारी करेगा तो फिर जिन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है उनको बार बार अपनी संस्था के अंदर जहाँ पर भी काम किया वहाँ पर जा करके दोबारा इनको बनाना पड़ेगा। और बहुत सारे केसेस के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल भी नहीं होती, तो इनके बारे में विभागों को सोचना चाहिए। यहाँ तक कि आजकल तो अलग अलग डिपार्टमेंट अपना OBC का सर्टिफिकेट है वो भी अपना नया जारी कर रहे हैं, तो इससे बच्चों को परेशानी होती है। इन चीज़ों को विभागों को समझना चाहिए, है ना। एक ही देश है तो एक ही फॉर्मेट लागू होना चाहिए ताकि लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कई सारी भर्तियां चल रही है, ज़रूरत है तो आपको अप्लाई करके तैयारी करने की है। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में समय पे और सही जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।